श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज से कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है और मास का मतलब होता है मंथ, इसलिए कार्तिक मंथ को हिंदी में हम कार्तिक मास कहते हैं। और कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते हैं ना, क्योंकि इस मंथ की अमावस्या को हमारा फेवरेट त्यौहार दिवाली मनाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं? तो आइए आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम दामोदर वर्ड का मीनिंग देखते हैं। दामोदर वर्ड दो वर्ड से मिलकर बनता है, दाम प्लस उदर। दाम का मतलब होता है रस्सी यानी रोप, और उदर का मतलब होता है वेस्ट एरिया यानी स्टमक। तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने दामोदर लीला रची, और दामोदर लीला के कारण उनका एक नाम पड़ गया दामोदर। इसलिए हमारे कन्हैया जी को दामोदर भी बोला जाता है। और क्योंकि ये दामोदर लीला कार्तिक मास में रची गई थी, इसलिए इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो लीला क्या है। तो एक बार की बात है, जब हमारे कन्हैया जी बहुत छोटे से थे और बहुत ही नटखट स्वभाव के थे, तो वो सारी गोपियों का माखन चुरा कर खा लेते थे और उनकी मटकियाँ भी फोड़ देते थे। और इस चलते सारी गोपियाँ यशोदा मैया के पास कंप्लेंट्स लेकर आती थी कि मैया अपने कन्हैया को समझा लो, एक तो हमारा माखन चोरी करके खा लेता है और ऊपर से हमारी सारी मटकियाँ भी फोड़ देता है। पर हमारी यशोदा मैया तो बहुत भोली थी ना, उन्होंने कभी गोपियों की बात पर विश्वास नहीं किया। पर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने माखन तो खाया, साथ में मटकियाँ भी फोड़ दी और सारा माखन बंदरों को बांट दिया। तो मैया ने कहा कि कान्हा, आज तो मैं तुझे ज़रूर पनिशमेंट दूंगी। तो मैया ने हमारे छोटे से कन्हैया जी को दो ओखलियों के बीच में खड़ा कर दिया और अंदर से एक रस्सी लेकर आई जिसको कहते हैं दाम। और मैया ने हमारे कन्हैया जी को कमर से बांधना शुरू कर दिया, और कमर को बोलते हैं उदर। पर जैसे जैसे मैया उदर को दाम से बांधती थी तो वो दाम छोटा पड़ जाता था। फिर मैया दूसरा दाम लेकर आती थी और फिर से वो कन्हैया जी के उधर को बांधना शुरू करती थी, पर वो दाम फिर से छोटा पड़ जाता था। ऐसे करते करते मैया कई बार दाम लेकर आई, पर वो दाम हमेशा छोटा पड़ जाता था। फिर कन्हैया ने देखा कि अरे, मेरी मैया तो बहुत थक चुकी है, तो चलो अब मैं अपना जादू खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमारे कान्हा जी पूर्ण भगवान हैं और अवतरित होकर आए हैं, तो इसलिए वो बच्चे के रूप में तो है, पर उनके पास सारी पावर्स हैं। तो जब भगवान ने अपनी पावर्स चलाई तो मैया ने उनको रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी भी छोटी नहीं बड़ी। तो फाइनली मैया यशोदा ने कान्हा को बांध ही दिया। अब कान्हा दो ओखलियों के बीच में खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इनसे अपने आप को कैसे खोलूं। तो अचानक से उनकी नज़र अपने आंगन में खड़े दो अर्जुन के पेड़ों पर पड़ती है। अब कान्हा जी हैं, नटखट भी हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्रॉल करके उन दो पेड़ों के बीच में से निकल गए। अब क्योंकि वो तो छोटे से थे, उन दो पेड़ों के बीच में से निकल गए, पर वो जो बड़ी बड़ी ओखली थी ना, वो उन दो पेड़ों में अटक गई। और कान्हा जी ने ज़ोर से फोर्स लगाया, क्योंकि हैं तो वो पूर्ण भगवान ही, बस एक छोटे बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उनमें तो फुल पावर है। तो उन्होंने इतनी ज़ोर से फोर्स लगाया तो वो दो ड्रम से वो दो पेड़ गिर गए और कान्हा जी खुल गए। तो ये थी हमारी दामोदर लीला, और इसी लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण को दामोदर भी कहते हैं। और क्योंकि ये लीला कार्तिक मास में रची गई थी, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है इस लीला के पीछे का कारण क्या है? वैसे तो जब भी भगवान लीला करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है ना, इसलिए हम सारे रीजंस को तो नहीं समझ पाते। पर हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार की बात है, जब देवलोक में कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव इंटॉक्सिकेटेड हालत में अहंकारवश क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहाँ से नारद मुनि जी जा रहे थे और उन्होंने नारद मुनि जी का अपमान कर दिया। तब नारद मुनि जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम आज से पृथ्वी लोक पर वास करोगे। तब वो दोनों भाई बहुत ही घबरा गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पृथ्वी लोक पर चले गए तो माया के चंगुल से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ करी और नारद मुनि जी से क्षमा मांगी। अब हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें परेशान करने के लिए नहीं करते, बल्कि हमें इसलिए पनिश करते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और उसको सुधार लें। तो नारद जी ने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जैसे ही हमारे कृष्णा जी जब अवतार लेंगे और लीला करेंगे तब वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे।
तो यही दो भाई हैं जो भगवान जी के आंगन में अपने उद्धार के लिए अर्जुन की पेड़ों की योनि में आए हुए हैं, और भगवान ने ये लीला इनका उद्धार करने के लिए करी, और साथ ही में हमें ये समझाने के लिए करी कि बच्चों का स्वभाव तो नटखट होता है, इसलिए हमें उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी लीलाओं को एंजॉय करना चाहिए। तो इसीलिए इस मंत्र को दामोदर मंत्र कहते हैं, और इसमें दामोदर भगवान जी की मूर्ति या फिर उनकी फ़ोटो के आगे दीप दान करके पूजा करते हैं। हरे कृष्णा।